दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम के सिविल गुरु में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कि जो भी सिंपल टेंस की 12 लाइन होती हैं उनको हम इंटेरोगेटिव में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहली बात इंटेरोगेटिव होता क्या है। ठीक है, इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे कि सपोज आपका है कि मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल टेंस है और आपका इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्या मोहन स्कूल जाता है, मतलब प्रश्न लग गया इसमें, ये क्या लग गया। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब कि इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहले बना लिया है, आप समझ लो। ठीक है, एक एक करके सेंटेंस समझते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इससे पहले मैं गाइस नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह पुनः वीडियो देख लें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन बनती है आपकी डज मोहन गो टू स्कूल। जैसे फर्स्ट लाइन आपकी सिंपल टेंस की बनेगी कि मोहन गोइज टू स्कूल। ठीक है, तो देखो मोहन आ गया इधर। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अपन नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, मोहन, ये डज इधर आ जाता है, डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो क्या है, नोट हटा देते हैं, नोट हटाने के बाद तो डज बचता है, डच को आगे ले लेते हैं। ठीक है, डच को आगे लिखने के बाद फिर जो भी यहाँ ही हो चाहे बी हो, ठीक है, फिर उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, डज मोहन गो टू स्कूल, ये आपकी फर्स्ट लाइन बन गई। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कभी नहीं भूलना है। ठीक है, जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाओ तो क्वेश्चन मार्क ही इसका मायने रखता है। ठीक है, अब आपका आता है दूसरा लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या है, देखो डिड नोट लगाया था वहाँ, बस नोट को हटा दिया, डिड को पहले लिख लिया, डिड मोहन गो टू स्कूल, बस। ठीक है, थर्ड लाइन बिल को पहले लिया। ठीक है, जैसा मोहन बिल गो टू स्कूल लिखते थे ना। ठीक है, अब बिल को पहले ले लिया, बिल मोहन गो टू स्कूल। ठीक है, तो मतलब कि क्या मोहन स्कूल जाएगा। ठीक है, सिंपल टेंस बनता है मोहन स्कूल जाएगा। अभी बन रहा है क्या मोहन स्कूल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं फोर्थ लाइन। ठीक है, फोर्थ लाइन में क्या होती है, चौथी लाइन बनती है आपकी, देखो मोहन इज गोइंग टू स्कूल बनती है सिंपल टेंस में, कुछ नहीं करते, जो सहायक क्रिया उसको पहले लिख लिया। ठीक है, इज मोहन गोइंग टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सभी में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। अब आती है आपकी पांचवी लाइन। ठीक है, पांचवी लाइन क्या बनेगी भाई, इज के बाद बाज आती है। ठीक है, बाज ले लो, बाज मोहन गोइंग टू स्कूल, जो को तुम लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके कंटिन्यूस किया गया चौथी पांचवी छठवीं लाइन। ठीक है, ये आपके इंडेफिनेट किया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन। ठीक है, और सिक्स लाइन बनेगी आपकी वही विल मोहन बी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि देखो लिखते थे मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अपन विल को पहले लिख लेंगे और मोहन और जो बी रहती है विल बी के बीच में मोहन को लगा देंगे। ठीक है, और सेंटेंस सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन सातवीं लाइन पे। ठीक है, तो इसको रफ करके सातवीं लाइन बना दूँ। ठीक है, आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं बना के फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैंने बना ली है सातवीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं लाइन। ठीक है, इंटेरोगेटिव की। तो आपने छठवीं लाइन तक तो समझ लिया। अब देखो सातवीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं लाइन समझो। ठीक है, तो क्या था, इंटेरोगेटिव में सहायक क्रिया को पहले लेकर आए थे। ठीक है, फिर जो सब्जेक्ट था उसको बाद में, फिर वर्ब, और फिर जो लास्ट में जो होता हूँ। ठीक है, तो देखो सहायक क्रिया लिख ली पहली सातवीं। ठीक है, सातवीं क्या परफेक्ट में हैज आता है, हेड आता है। ठीक है, विल हैव आता है। ठीक है, ये आपकी सहायक क्रिया आती है। तो हैड मोहन गोन टू स्कूल। ठीक है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो ये आ गया हैड मोहन गोन टू स्कूल, लास्ट में इंटेरोगेटिव। ठीक है ना, आठवीं लाइन हो गई ना भी विल मोहन हैव। ठीक है, कहने का मतलब जब भी देखो पहले लगाया था आपने छठवीं में विल बी के बीच में मोहन, तो ठीक इसी प्रकार विल हैव के बीच में मोहन आ जाएगा। ठीक है, पहले विल लिखो फिर मोहन लिखो और हैव लिखो। ठीक है, तो वहां लेते थे अपन किया मोहन विल हैव गॉन टू स्कूल, तो यह
कुछ नहीं किया, सहायक क्रिया को पहले लिया, मेन सहायक क्रिया विल है, विल मोहन हैव गॉन टू स्कूल, लास्ट में इंटरो वो प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। 10वीं लाइन बनती है, कुछ नहीं बोला, पूरा इजी है। हैज मोहन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या चेंजेस किया, लिखते थे अपन मोहन हैज बीन गोइंग टू स्कूल, तो कुछ नहीं, हैज बीन के बीच में पुट कर दिया मोहन को, मैन सहायक क्रिया लगा के, ठीक है, मोहन को लिखा बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ऐसी ठीक इसी तरह 11वीं, हैज की जगह हैड हो गया, पूरा जो को तुम सेंटेंस ये ऐसा का ऐसा लिखा गया, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार 12वां, जो बिल मोहन हैव बीन, ठीक है, क्या था, इसमें दो थे, हैड बीन के बीच में लगाया मोहन, ठीक है, मोहन क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे कि बिल मोहन हैव बीन, ठीक है, इसमें दे ध्यान रखना, जैसे कि मेन साइकिल ये लगा रहे थे ना, जैसे हैव था, तो इसमें बिल हैव जहाँ में लिखकर मोहन के बाद ही लिखाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही लिखाएगा हैव, ठीक है। बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, जो को तुम सेंटेंस बना देते हैं तीनों, ठीक है। बस चेंजेस ये साइक्रिया में होते हैं, तो साइक्रिया आपने सीखी ली होंगी। यदि आपने इससे पहले, ठीक है, और वीडियो नहीं देखी है इसकी, ठीक है, टेंस की, तो वह वीडियो देख लें, आपकी टेंस से पूरा माइंड ये मान लो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप आसानी से इंग्लिश बोलना लिखना सीख सकोगे, ठीक है, सेंटेंस बोलोगे, ठीक है, फटरटेदार इंग्लिश बोलना सीख लोगे, ठीक है। तो मेन पर्पस यही है कि अपन को सेंटेंस नहीं आते थे, तो आप इंटरोगेटिव तक सेंटेंस बनाना सीख ही चुके होंगे, आशा करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जुड़ जाएं अभी इसी वक्त हमारे चैनल एम के सिविल गुरु में, ठीक है। थैंक यू सो मच।